नमस्कार। मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत काव्य शास्त्र में अलंकार इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो सामान्य रूप में सबसे पहले हम अलंकार क्या है, इसका परिचय और इसकी परिभाषा, सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर अलंकार कार्य करता है, इसको भली भांति हम समझ लेते हैं। अलम धन का, और अलम का एक शाब्दिक अर्थ है। अलम का शाब्दिक अर्थ है भूषित करना, सजाना, मंडित करना या शोभा बढ़ाना। कार का अर्थ है करने वाला। अलम धन कार, इन दो शब्दों के योग से अलंकार इस शब्द का निर्माण होता है। अलम का शाब्दिक अर्थ भूषित करना, सजाना, मंडित करना अथवा शोभा बढ़ाना। कार अर्थात करने वाला, करोति कुरुत है, कुर्वन्ति क्री धातु। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। एक बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है संस्कृत में, अलंकरोति इति अलंकार है। अलंकरोति, करोति अर्थात करता है, इति ऐसा, वही अलंकार है। अर्थात जो अलंकृत करता है, काव्य के गुणों की शोभा को, काव्य के गुणों की शोभा को बढ़ाने वाले जो आवश्यक तत्व हैं, जो आवश्यक धर्म है, उस धर्म को ही क्या कहा गया है? अलंकार कहा गया है। अलंकार का एक अर्थ और गहना, आभूषण, जेवर। एक सामान्य सिद्धांत, स्त्रियां जब आभूषणों को धारण कर लेती है, गहनों को, जेवरातों को पहन लेती है, तो उनके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार किसी काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है, किसी कविता में जब अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो कविता का जो शब्दार्थ रूपी, शब्द और अर्थ रूपी जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य भी बढ़ जाता है। वह कविता रसानुकूल हो जाती है, वह सुपाठ्य और ग्रहण करने में, आस्वादन करने में सहज और सरल हो जाती है। इसी सिद्धांत को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो आम अर्थ में अलंकार, साधारण अर्थ में अलंकार, या तीसरे शब्दों में काव्य के क्षेत्र में अलंकार क्या होंगे, परिभाषा हम इसकी समझ लेते हैं। अलंकार वह शब्द युक्ति है, अलंकार वह शब्द युक्ति है वह शब्द युक्ति है जिसके द्वारा, यहां जिसके द्वारा काव्य, काव्य अर्थात कविता, जिसके द्वारा काव्य के शब्द वह अर्थ में सौंदर्यपूर्ण
सौंदर्य पूर्ण चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है वह युक्ति, वह तरीका जिसके द्वारा किसी भी कविता के शब्द व अर्थ दोनों में सौंदर्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे अलंकार कहते हैं, अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। इति अलंकार है वह साधन अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है वह साधन जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, मंडित किया जाए, भूषित किया जाए या काव्य के गुण और धर्म की शोभा को बढ़ाया जाए वह साधन ही अलंकार कहलाता है। यदि काव्य में अलंकारों का प्रयोग न किया जाए तो कविता नीरस, उबाऊ और प्रभावहीन हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से वह कविता सुपाठ्य, सुग्राह्य और रसास्वादन करने योग्य हो जाती है। अलंकार काव्य के वे प्रमुख साधन हैं जो काव्य के गुणों में और अधिक शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि संपूर्ण साहित्य का जो व्यापार है वह शब्द व अर्थ पर अथवा शब्द व अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है, दोनों पर निर्भर रहता है। इस आधार पर अलंकार के तीन भेद, अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। शब्द के आधार पर जहां चमत्कार, सौंदर्य, प्रभाव उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार, अर्थ के आधार पर जहां चमत्कार, सौंदर्य, प्रभाव उत्पन्न हो अर्थालंकार, वह शब्द तथा अर्थ दोनों के आधार पर जहां चमत्कार अथवा सौंदर्य उत्पन्न हो वहां उभयालंकार। तो मुख्यतः काव्य के गुण धर्म की शोभा को बढ़ाने वाले जो कारक तत्व हैं अलंकार, उनके तीन भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार व उभयालंकार। इसी क्रम में हम सर्वप्रथम शब्दालंकार को समझते हैं। शब्दालंकार जब काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार, उत्पन्न होता है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति करने से, समान शब्दों को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त करने से अथवा एक ही शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त करने से जब कविता के अंदर चमत्कार, सौंदर्य, कविता ग्राह्य हो जाए, पठनीय हो जाए, उसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो, वहां जो अलंकार होता है वह शब्दालंकार होता है। शब्द के आधार पर जब चमत्कार उत्पन्न हो
यहां ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये बिंदु यदि हम ध्यान में रखें, ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य, किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर, शब्द रख देने पर वह चमत्कार भी नष्ट हो जाता है। वह चमत्कार भी नष्ट हो जाता है। उदाहरण के अर्थ में, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानसु चून। यहां पानी एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के अर्थ में चमक के रूप में, मानुष मनुष्य के अर्थ में इज्जत सम्मान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, चून आटे के अर्थ में सामान्य साधारण पानी के अर्थ में। यहां यदि पानी शब्द का पर्यायवाची नीर, अम्बु, तोय, जल, वारी, सलील, जीवन, उदक, अमृत इत्यादि नाना प्रकार के पर्यायवाची यदि लगा दिए जाएं तो वह चमत्कार विद्यमान नहीं रहेगा जो चमत्कार पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में था। क्योंकि यहां पानी शब्द ही अनेक संदर्भों में अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। तो हमने क्या देखा, जब शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होगा वहां शब्दालंकार होगा। किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर वह चमत्कार भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अर्थालंकार को यदि हम परिभाषित करें जब काव्य में या कविता में अर्थ के आधार पर सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार कहलाता है। यहां एक बात जो ध्यातव्य है, किसी शब्द का यदि पर्यायवाची रख दिया जाए, किसी शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी सौंदर्य समाप्त नहीं होता। शब्द अलंकार में हमने क्या देखा, यदि किसी शब्द का हम पर्यायवाची शब्द रख दें तो उत्पन्न जो सौंदर्य है
वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है, वह कविता इतनी प्रभावोत्पादक नहीं रह पाती। अर्थालंकार जब काव्य में शब्द के आधार पर नहीं अपितु शब्द के अर्थ के आधार पर सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार कहलाता है। यहां ध्यान में रखने योग्य जो बात है, किसी शब्द का यदि पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए तो वह सौंदर्य या चमत्कार समाप्त नहीं होता। उदाहरण यहां देखते हैं, भजुमन चरण कमल अविनाशी। मीरा कह रही है, हे मन चरण कमल अविनाशी, उस अविनाशी परम ब्रह्म जिसके पैर कमल के समान है, उसकी वंदना में स्वयं को लगा ले, लीन कर ले। चरण कमल, यहां यदि हम पद कमल, पैर कमल, चरण के समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द भी यदि रख दें तो उत्पन्न चमत्कार नष्ट नहीं होता। तो यहां जो अलंकार है वह है अर्थालंकार। जो तीसरा भेद है वह भेद है उभयालंकार। उभयालंकार, उभय मेंढक उभयचर प्राणी है। क्या अर्थ है इस वाक्य का? उभयचर जल और थल दोनों में रह सकता है। उभयालंकार जब काव्य में या कविता में उत्पन्न सौंदर्य शब्द व अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उभयालंकार कहलाता है। उदाहरण, कजरारी अखियां, कजरारी अखियां में कजरारीन लखा। इस पंक्ति में यदि हम देखें तो कवि ने कजरारी और कजरारी इन दो शब्दों का प्रयोग करके शाब्दिक और आर्थिक दोनों प्रकार के सौंदर्य को उत्पन्न किया है। यहां कजरारी, कजरारी अर्थात काजल से युक्त, काजल से युक्त, और कजरा, कजरा अर्थात काजल, काजल से युक्त आंखों में, कजरारी अखियान में, कजरा रीन लखा, लखा यानी दिखाई देना, लक्षित होना, बोध होना। कजरारी काजल से युक्त आंखों में काजल का दिखाई न देना, ऐसा
कहकर कवि ने शाब्दिक और आर्थिक दोनों प्रकार के सौंदर्य को उत्पन्न किया है। तो शब्दालंकार जहां सौंदर्य शब्द पर आश्रित है, अर्थालंकार जब सौंदर्य शब्द पर आश्रित में होकर उस काव्य के कविता के अर्थ पर आश्रित होता है, वह उभयालंकार जब काव्य में उत्पन्न चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, वहां उभयालंकार होता है। इसी प्रकार आगे के सत्र में शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार और उभयालंकार के अलग अलग भेदों में उदाहरणों के माध्यम से और अधिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।